दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलते ही ऐसा फैसला हुआ जिसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश तक में हलचल मचा दी। नई सरकार के आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान कर दिया कि सिर्फ 45 दिनों के अंदर बीएसएफ को जमीन सौंप दी जाएगी ताकि भारत बांग्लादेश सीमा पर ऐसी सुरक्षा दीवार खड़ी हो सके जिसे पार करना नामुमकिन बन जाए। यह सुनते ही सीमा पार बैठे लोगों के चेहरे बदल गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा। अब हर घुसपैठ का जवाब सख्ती से दिया जाएगा। लेकिन असली तूफान तो इसके बाद शुरू हुआ। बांग्लादेश की सड़कों पर अचानक भीड़ उतर आई। जगह जगह भारत विरोधी नारे गूंजने लगे। कट्टरपंथी संगठन खुलकर सामने आने लगे और मंचों से भारत के खिलाफ जहर उगला जाने लगा। कुछ लोग तो इतने आगे बढ़ गए कि भारत को तोड़ने तक की बातें करने लगे। कैमरों में कैद हुई तस्वीरों ने सबको चौंका दिया। हजारों की भीड़, उग्र भाषण और भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान। ऐसा लग रहा था मानो सीमा के उस पार कोई बड़ी साजिश पक रही हो। इसी बीच भारत ने भी ऐसा संदेश दिया जिसने ढाका तक बेचैनी बढ़ा दी। नई दिल्ली ने साफ शब्दों में कह दिया कि सीमा सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हो। घुसपैठ रोकना भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है और इस मुद्दे को लगातार बांग्लादेश के सामने उठाया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी खुलासा किया कि भारत कई सालों से उन हजारों लोगों की पहचान को लेकर जवाब मांग रहा है जिन्हें भारत बांग्लादेशी नागरिक मानता है, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिली। यही वो बात थी जिसने पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया। भारत को अब साफ दिखाई देने लगा है कि सीमा के रास्ते सिर्फ घुसपैठ ही नहीं बल्कि भारत विरोधी ताकतों को भी हवा दी जा रही है। यही कारण है कि सीमा पर बीएसएफ की मौजूदगी बढ़ाने और नए पोस्ट बनाने की तैयारी तेज कर दी गई है। भारत चाहता है कि सीमा का हर इंच ऐसी निगरानी में रहे जहां से परिंदा भी पर न मार सके, लेकिन दूसरी तरफ कट्टरपंथी ताकतें लगातार आग भड़काने में लगी हुई हैं। पाकिस्तान समर्थित सोच रखने वाले कई समूह खुलकर कह रहे हैं कि भारत की कंटीली तारें उन्हें रोक नहीं पाएंगी। मंचों से हिंदुओं और भारत के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। ऐसा किए माहौल बनाया जा रहा है मानो आने वाले दिनों में सीमा पर तनाव और ज्यादा बढ़ने वाला हो। अब सवाल सिर्फ पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश का नहीं रह गया। असली सवाल यह है कि आखिर सीमा के उस पार इतनी बेचैनी क्यों है? क्यों भारत की सुरक्षा मजबूत होते ही कट्टरपंथी संगठनों में डर और गुस्सा दोनों बढ़ने लगे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले दिनों में भारत कोई ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे पूरे इलाके की राजनीति ही बदल जाए? क्योंकि इस बार भारत का मूड बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है और सीमा के उस पार यह बात अच्छी तरह समझी जा चुकी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह पूरा मामला सिर्फ सीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं दिखाई देता। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रणनीतिक खेल छुपा हो सकता है, क्योंकि जैसे ही भारत ने सीमा को मजबूत करने की बात की, अचानक बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथी संगठनों की आवाज तेज हो गई। इसका मतलब साफ है कि कुछ ताकतों को डर है कि अगर भारत ने सीमा पूरी तरह सील कर दी तो उनका पूरा नेटवर्क टूट सकता है। अब तक सीमा के कई इलाकों में घुसपैठ, तस्करी और अवैध गतिविधियों की खबरें आती रही हैं, लेकिन अगर बीएसएफ को पूरी ताकत और नई पोस्ट मिल गई तो आने वाले समय में इन रास्तों पर सबसे बड़ा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि सीमा के उस पार बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि जब किसी नेटवर्क पर खतरा मंडराता है तभी सबसे ज्यादा शोर उठता है। एक और बड़ी बात जिस पर बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं वो यह है कि बांग्लादेश के अंदर भी इस समय सत्ता और कट्टरपंथ के बीच खींचतान चल रही है। वहां कुछ ताकतें भारत के साथ रिश्ते बेहतर रखना चाहती हैं, जबकि दूसरी तरफ कट्टरपंथी संगठन माहौल खराब करने में लगे हैं। ऐसे में अगर भारत सीमा पर और सख्ती करता है तो बांग्लादेश की राजनीति के अंदर भी बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है। अब सोचिए, अगर आने वाले महीनों में भारत ने हाईटेक निगरानी, ड्रोन सिस्टम और नई बॉर्डर फेंसिंग को और तेज कर दिया तो सिर्फ घुसपैठ ही नहीं रुकेगी, बल्कि उन ताकतों की कमाई भी बंद होने लगेगी जो वर्षों से सीमा की कमजोरी का फायदा उठाती रही हैं। यही कारण है कि अचानक भारत विरोधी बयान और प्रदर्शन बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। यह सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि डर का संकेत भी हो सकता है। सबसे बड़ा संकेत यह भी है कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहना चाहता। अब भारत पहले से तैयारी करके चल रहा है। यानी अगर सीमा के उस पार से कोई तनाव पैदा होता है तो भारत पहले ही उसकी काट तैयार रखना चाहता है। यही रणनीति आने वाले समय में पूरे पूर्वी इलाके की राजनीति बदल सकती है। और एक संभावना यह भी है कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल सीमा भारत की सबसे ज्यादा निगरानी वाली सीमाओं में बदल जाए। जिस तरह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा ढांचा मजबूत किया गया था, उसी तरह पूर्वी सीमा पर भी बड़ा सुरक्षा मॉडल तैयार किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ
तो सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क को भी बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि जब भी किसी इलाके में कट्टरपंथी ताकतें खुलकर सड़क पर उतरती हैं, तो उसके पीछे अक्सर कोई बड़ा एजेंडा छुपा होता है। इसलिए आने वाले कुछ महीने बेहद अहम हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो दिख रहा है शायद असली कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी हो। पश्चिम बंगाल में सत्ता का खेल बदला और उसकी गूंज सीधा बांग्लादेश की सड़कों तक सुनाई देने लगी। जैसे ही बीजेपी के मजबूत होने की खबरें सामने आईं, वैसे ही सरहद पार बैठे कट्टरपंथी संगठनों में हलचल मच गई। अचानक बांग्लादेश की गलियों में भीड़ जमा होने लगी, नारों की आवाजें तेज होने लगी और भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले भाषण खुलेआम दिए जाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने एक ऐसा बटन दबा दिया हो जिसने पूरे इलाके में आग लगा दी हो। ढाका से लेकर कई शहरों तक कट्टरपंथी संगठन सड़कों पर उतर आए, हाथों में बैनर, आंखों में गुस्सा और जुबान पर भारत के खिलाफ जहर। ये लोग दावा करने लगे कि पश्चिम बंगाल और असम में मुसलमानों के साथ कथित अत्याचार हो रहे हैं, मस्जिदों और मदरसों पर हमले किए जा रहे हैं, बॉर्डर पर एनकाउंटर हो रहे हैं और लोगों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। इन आरोपों के सहारे भीड़ को भड़काया गया और माहौल ऐसा बनाया गया मानो भारत के खिलाफ कोई बड़ा अभियान शुरू हो चुका हो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। इन कट्टरपंथी संगठनों ने बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि भारतीय राजदूत को तलब किया जाए। प्रदर्शन के दौरान कुछ नेताओं ने ऐसी बातें कहीं जिन्हें सुनकर हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठे। मंच से खुलेआम धमकियां दी गईं। कहा गया कि अगर भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हिंदू भी सुरक्षित नहीं बचेंगे। भीड़ तालियां बजा रही थी और मंच से नफरत की आग और भड़काई जा रही थी। फिर अचानक एक ऐसा बयान आया जिसने माहौल को और ज्यादा खतरनाक बना दिया। एक कट्टरपंथी नेता ने कहा कि आज भले ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत गई हो, लेकिन आने वाले समय में मुस्लिम राष्ट्र खड़े होंगे और तब हालात पूरी तरह बदल जाएंगे। उसने यहां तक कह दिया कि एक दिन हिंदुस्तान को तोड़ने का सपना भी पूरा होगा और फिर बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हुए बोला कि वो उसे आज तक नहीं भूले हैं। यह सिर्फ बयान नहीं था, यह एक खुली चेतावनी की तरह पेश किया गया। अब सवाल उठता है कि आखिर बांग्लादेश में बैठे ये संगठन अचानक इतने सक्रिय क्यों हो गए? असल खेल यहीं से शुरू होता है। कहा जाता है कि इन कट्टरपंथी संगठनों के पीछे पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क लंबे समय से काम करते रहे हैं। जितनी इजाजत वहां से मिलती है उतनी ही भाषा ये लोग बोलते हैं। भारत विरोधी बयान, भीड़ को भड़काना, धार्मिक मुद्दों को हवा देना, ये सब उसी बड़े एजेंडे का हिस्सा माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, इन संगठनों की ताकत हमेशा सीमा पार घुसपैठ और अवैध नेटवर्क से बढ़ती रही है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत की तरफ से बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाई जा रही है। घुसपैठ रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियां लगातार एक्शन में हैं। यही वो चीज है जिसने इन कट्टरपंथी संगठनों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि अगर सीमा पूरी तरह सील हो गई तो उनका पूरा खेल खत्म होने लगेगा। जिन रास्तों से सालों से घुसपैठ और अवैध गतिविधियां चलती थीं, उन पर अब पहरा और मजबूत होता जा रहा है। यही वजह है कि बांग्लादेश की सड़कों पर अचानक इतना शोर सुनाई दे रहा है। भारत पर आरोप लगाए जा रहे हैं, भीड़ को उकसाया जा रहा है और डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो बेचैनी छिपी है वो कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि जब बॉर्डर मजबूत होने लगते हैं तब सबसे ज्यादा दर्द उन्हीं लोगों को होता है जिनकी पूरी राजनीति और ताकत घुसपैठ, कट्टरता और डर के कारोबार पर टिकी होती है।